इसमें पोसेट से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। पोसेट के बारे में याद है आप लोगों को? बताइए, पोसेट के बारे में याद है? नितिन, तुमने ना टेस्ट क्यों नहीं दिया है भाई, थर्ड सेशनल टेस्ट? नितिन, सर मैं हेलो। घर पे नहीं था सर। यस सर। अरे तो पहले से प्लान करके चलनी चाहिए थी ये चीज, टेस्ट छोड़ दिया तुमने हैं? सर इसी इन्हीं डेट्स में सर जाना था तभी। कहाँ जाना था? सर दिल्ली भी जाना था, गाजियाबाद भी जाना था सर, काम से। तुम्हें काम से जाना था या तुम्हारी फैमिली को जाना था, पापा को मम्मी को जाना था? नहीं सर, उन्हें वो नहीं गए थे, मैं ही गया था। चलो, अब तो तुमने टेस्ट छोड़ ही दिया। सभी सभी का छोड़ दिया था या मैथ्स की गुड छोड़ा है केवल? आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। नहीं सर, सारे छूट गए इस बार। सारे छूट गए। मैरिज पार्टी अटेंड करने गए होंगे। नो सर, मैरिज नहीं थी। चलिए, तो आज हम नया टॉपिक, नई यूनिट में नया टॉपिक स्टार्ट करा रहे हैं। आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों ने पोसेट पढ़ लिया था। बताइए पोसेट क्या था? पोसेट के बारे में किसी को याद है? अमानुल? देखिए सर आज मैंने नेटवर्क का दिक्कत है सर मेरा। ए, वो कम दिल्ली में सर नेट 50%। हाँ, तेज बोलो, क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो, आवाज कट गई तुम्हारी। सर नेट की प्रॉब्लम है मेरी सर दिल्ली में। सर स्पीड कम है। अच्छा, तो तुम दिल्ली में आ गए हो क्या? यस सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ। हम तो सोच रहे थे, तुम कह रहे थे ना बिहार से हो, तो हम कह रहे थे शायद बिहार से क्लास ले रहे हो। नो सर, मैं बिहार में तो फिर मेरे दादा जाते, मतलब कि दूर की फैमिली है, मतलब कभी कभार चला जाता। अच्छा अच्छा। मैं वैसे भी दिल्ली ही रहता हूँ। चलिए, तो आपको याद नहीं है पोसेट के बारे में, बोलो। यस पार्शियल सर। ऑर्डर सेट को कहते हैं पोसेट। सर रिकॉर्ड। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से बना होता है पोसेट, लेकिन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है? सर जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तीनों हो सर। जी। अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो, तो ऐसे रिलेशन को हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। लेकिन पोसेट क्या होता है फिर? चलिए, ये तो बात समझ में आ गई कि पार्शियल ऑर्डर सेट क्या है, तो पोसेट को कैसे डिफाइन करेंगे? पोसेट भी मैंने डिफाइन कर दिया था। यस सर, जो सेट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ सेट होगा तो उस टाइम आप क्यू का मान रखा सर। जो हम सेट यूज कर रहे हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए, यदि उस सेट को और उस रिलेशन को एक साथ लिख दें सर्कुलर ब्रैकेट में, तो उसको हम पोसेट कहते हैं, है ना? कोई एग्जांपल याद है पोसेट का? ए इज लेस देन बी। तो ये बड़ा ही फेमस और पॉपुलर एग्जांपल है इसका, ए लेस देन बी। अगर ए और नेचुरल नंबर का सेट ले लीजिए, सपोज कीजिए ए लेस देन बी के केस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पोसेट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पे आ गई सबको? मैं फिर यस भी सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो सर। जी, रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है स्टार्ट। ठीक है, तो यूनिट फिफ्थ, जो मॉड्यूल फिफ्थ है, उसमें पहले मुझे यही बताना पड़ेगा लैटिस स्टार्ट कराने के लिए कि पोसेट क्या होता है। कुछ उसके बेसिक्स चीजें हैं, वो मुझे बतानी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि लैटिस क्या होता है ना। तो सबसे पहले मैं वही पोसेट के बारे में बता देता हूँ। इफ अ रिलेशन, इफ अ partial order relation are together एक मिनट रुकिए।
हाँ जी, आप if a partial order relation are together with set P, कोई सेट P है जिसमें हमने उस रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है, ये तो मालूम ही है आप लोगों को। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक सेट की जरूरत पड़ती है ना। जैसे अभी मैं कह रहा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई एग्जांपल बताओ, तो आपने बताया था a लेस देन b, ठीक है। Yes, तो sir. हाँ जी, उसी तरीके से यहाँ पर मुझे एक सेट लेना पड़ेगा, मैं p ले रहा हूँ यहाँ पर। इफ अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन राइट लिखो, राइट्स टुगेदर विद सेट p, दैट इज इस तरीके से। सबसे पहले p लिख दो, फिर कॉमा लगा के उस रिलेशन को लिख दो। इज कॉल्ड पोसेट, इसी को हम पोसेट बोलते हैं। दिख गया सबको? Yes, sir. अब इस पोसेट को हम क्या करते हैं कि ये आर ना लिख के हमेशा जो इसका नोटेशन होता है वो लेस देन और इक्वल टू ही कर देते हैं। अब मैंने देखिए कैपिटल आर हटा दिया और उसकी जगह लेस देन इक्वल टू कर दिया। अब ये मत समझिएगा कि ये जो पोसेट है जिसका मैंने नोटेशन p कॉमा लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाया है, ये लेस देन और इक्वल टू के केस में है नहीं, ये एक जनरल नोटेशन है पोसेट का। बात समझ में आ गई मैंने क्या बताया? नितिन, यस समझ में आ Sure, गया ये मैं Professor. क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कैपिटल आर है, ठीक है, उसको अब मैं लेस देन और इक्वल टू से लिख रहा हूं पोसेट के अंदर। तो ये एक जनरल नोटेशन है, ठीक है, पोसेट का ये एक जनरल नोटेशन है, मैंने और ये दिखाया हुआ है। दिख गया सबको? यस तो Yes, sir. यहां पर लेस देन और इक्वल टू का मतलब है रिलेटेड या रिलेशन। क्या मतलब है इसका? रिलेशन। ये लेस देन और इक्वल टू नहीं है, ठीक है। Yes, sir. और आपको मालूम है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उसी को हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। और इसके जो फेमस एग्जांपल है वो अभी आपने ये आसिफ ने बता ही दिया था, लेस देन और इक्वल टू वाला। कि यदि दो नंबर सर। नेचुरल, यदि हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है और उसमें नेचुरल नंबर का सेट हमेशा ही एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है, यानी कि पोसेट होता है हमेशा, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ चीजें बेसिक हैं, कंपैरेबल नॉन कंपैरेबल एलिमेंट ऑफ पोसेट। ये अभी मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये अभी यूज नहीं होंगे। इसमें जो सबसे पहले यूज होगा वो हमारा होगा हेजे डायग्राम। हेजे डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ठीक है, उससे पहले मैं डायरेक्टेड ग्राफ बता रहा हूं कि डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले डायरेक्टेड ग्राफ देखिए, डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनाया जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए। लेट ए एक मेरे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। दिख गया आप लोगों को ये? Yes, sir. Yes, sir. और एक रिलेशन आर है मेरे पास जिसमें एलिमेंट्स, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, इसी तरीके से 2, 2, 2, 3, 2, 4, फिर है मेरे पास 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4। ये एक मैंने एक रिलेशन आर ले लिया। ये दिख गया आप लोगों को? एक एग्जांपल है, एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से हम डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिख गया ये रिलेशन आर? Yes, sir. अच्छा, अब आप ये बता सकते हो कि क्या ये रिलेशन आर जो सेट ए में डिफाइन किया गया है, ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं? बता सकते हो? नहीं है सर। क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है? नहीं सर, चेक करना पड़ेगा पहले। तो चेक करो फिर। देखिए ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, पहले तो ये देखिए। 1 1 है, यस सर है। 2 2 है है, सर। 3 3 है, 4 4 है। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स हैं। रिफ्लेक्सिव में डायगोनल एलिमेंट्स होनी चाहिए या डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर होनी चाहिए, वो है हमारे पास। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, R इज रिफ्लेक्सिव। देखिए डायरेक्टेड ग्राफ के लिए कोई जरूरी नहीं है कि ये जो हमारा रिलेशन है वो पार्शियल ऑर्डर हो। डायरेक्टेड ग्राफ तो किसी का भी बन सकता है, किसी भी मतलब रिलेशन का बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एक जो मैंने एग्जांपल लिया है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का लिया हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है ये। अच्छा चलिए, सर एंटी सिमेट्रिक भी है। अब ये एंटी सिमेट्रिक भी है, क्यों? क्योंकि देखो 1,2 है तो 2,1 नहीं है इसमें। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से 1,3 है तो 3,1 नहीं है। इसी तरह से 2,3 है तो 3,2 नहीं है। अगर 3,2 हो जाता तो क्या हो जाता, ये सिमेट्रिक हो जाता। अगर मेरे पास 1,2 का 2,1 होता, 1,3 का 3,1 होता, 2,3 का 3,2 होता, 2,4 का 4,2 होता, तो ये सिमेट्रिक हो जाता। जब ये एलिमेंट नहीं है तो ये एंटी सिमेट्रिक हो, क्योंकि 1 का 1 1 का 1,1 का तो 1,1 ही रहेगा उसका। और एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि a कॉमा बी सेट में है बी और कॉमा b ए नहीं। कॉमा a सेट में है, तो इसका मतलब है a इक्वल टू b होना चाहिए। तो वो इसमें है a इक्वल टू b, 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, लेकिन 1,2 का 2,1 नहीं है, 1,3 का 3,1 नहीं है, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक है। दिस इज एंटी सिमेट्रिक। ये मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता भी दिया था उस समय। तीसरा आर, ये हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं, देखो। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है a कॉमा b और b कॉमा c है तो a कॉमा c होना चाहिए। तो 1,2 कोई इसका जो सेकेंड एलिमेंट 2 है, इसका किसके साथ देख लीजिए, इसके साथ देख लीजिए, ये डबल टिक वालों को देखिए। 1,2 और 2,3 दिख रहे हैं। 1 3 है सर। 1 3 तो है इसका तो 1 3 है हमारे पास, देखो मौजूद, कोई सा भी चेक कर लो, तो ये हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। ठीक है, ये तो मैं बस ऐसे ही आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि R एक हमारा कैसा हो गया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया। हियर R is a partial order relation। ठीक है ना, तो ये पोसेट भी हो गया। तो अब डायरेक्टेड ग्राफ कैसे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए कोई जरूरी नहीं है पोसेट ही हो। डायरेक्टेड ग्राफ तो किसी भी रिलेशन का ड्रॉ किया जा सकता। तो मैं सबसे पहले डायरेक्टेड ग्राफ बता रहा हूं इसी रिलेशन का कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो इस सेट में मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, 4, 1 2 3 4। तो इनको देखिए, 4 को कैसे लिख लेंगे, 1 सर्कल के अंदर लिख लीजिए, दिख जाए बताते जाना मुझे। 1 दिख गया, यस सर। यस सर। यस सर। 2 यस सर दिख गया। यस सर। 3 यस सर। यस 4। इस तरीके से मैंने ये 4 एलिमेंट लिख लिए जो हमें सेट में दे रखे हैं, 1 2 3 4। ठीक, चारों पॉइंट दिख गए सबको। यस चलिए अब रिलेशन पे देखिए, जो रिलेशन का सेट दे रखा है क्वेश्चन में 1,1। तो देखिए 1,1 को हम डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे शो करेंगे। 1 खुद के ही साथ रिलेटेड है, तो हम इसको सेल्फ लूप से दिखाएंगे इस तरीके से। ये 1 पर मैंने सेल्फ लूप बना दिया, दिखा, यस यस सर। क्योंकि 1 1 1 से Yes, रिलेटेड है। इसी तरह से 2 2 से रिलेटेड दे रखा है रिलेशन आर में, तो इसमें भी सेल्फ लूप बन जाएगा एरो लगाकर। देखो दिख गया 2 पर। बताइए दिख गया। यस सर। यस सर। इसी तरह से 3,3 है ये, तो इसका भी सेल्फ लूप बनेगा, और 4,4 है, इसका भी सेल्फ लूप बनेगा। ये तीनों 4 पर भी बना दी।
दिख गए? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब ये तो 1,1 2,2 3,3 4,4 सब इन चारों के लिए हुआ। अब मुझे, मैं ऐसा कर की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हो चुका। तो 1 1 हो चुका, 2 2 हो चुका, 3 3 हो चुका, 4 4 हो चुका। ये मैंने इस तरह से क्रॉस करके दिखा दिया सेट में। दिख गया सबको? Yes. चलिए, अब आता है हमारे पास जो बचा हुआ एलिमेंट है 1,2 पहले। तो हम क्या करेंगे, 1 2 से रिलेटेड है तो एक ये एरो बना देंगे 1 से 2 की तरफ। 1,2 पहले 1 है फिर 2 है, इसलिए 1,2 के लिए 1 से 2 की तरफ एरो बनाएंगे। दिख गया ये नीचे ग्राफ में? Yes, sir. इसी तरह से 1 3 से, इसको भी कट करते जाओ। 1 3 से हुए तो 1 3 से की तरफ एक एरो बना देंगे, इसको कट कर देंगे, 1,3 को हटा दिए। दिख जाए तो बताइएगा। Yes, sir. दिख गया। Yes, sir. इसी तरह से 1 को 4 से 1 से 4 की तरफ एक एरो लगा देंगे ग्राफ में, और ऊपर से 1,4 हटा देंगे। ये हटाने का मतलब है मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आपको जब सोल्यूशन आप दें, आपको हटाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये एरो बन गए 3, 1 से 2 की तरफ, 1 से 3 की तरफ, 1 से 4 की तरफ। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आ जाइए 2,3 के लिए। तो 2 जो है 2,3, तो 2 से स्टार्ट करेंगे एरो को और 3 की तरफ ले जाएंगे, यानी कि 2 से 3 की तरफ एक एरो बना देंगे। ये मैंने हटा दिया 2,3। इसी तरीके से 2,4, 2 से 4 की तरफ ये डायगोनल एलिमेंट, 2 से 4 की तरफ एक एरो बना दिया। Yes, sir. चलिए, फिर एक हमारे पास एक लास्ट एलिमेंट रह गया 3 से 4, इसको भी हटा दीजिए और 3 से 4 की तरफ एक एरो बना दीजिए। ये मैंने बना दिया। Okay. ठीक है? इस तरीके से ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ बन गया दिए गए रिलेशन का। दिस इज ए डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक गया सबको? नीचे डायरेक्टेड ग्राफ लिख दिया मैंने। मतलब हमें पॉइंटों को जोड़ना कैसे है? देखिए, किसी वर्टेक्स को, वर्टेक्स मतलब 1 2 3 4, ये वर्टेक्स थे इसके 4। अगर किसी ith वर्टेक्स को jth वर्टेक्स से जोड़ना है मुझे, यानी कि vi एरो vj, ये कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली इफ vij, vj belongs to relation R. कैपिटल R। ये तभी जुड़ता है एरो से। वही मैंने यहाँ पे किया है डायरेक्टेड ग्राफ में। दिखाइए, ये बॉक्स में लिख देता हूँ, ये आपके काम आ जाएगा। इसी के हिसाब से मैंने ये एरो बनाए हैं। कोई डाउट तो नहीं है किसी को डायरेक्टेड ग्राफ में? क्योंकि अब डायरेक्टेड ग्राफ की मदद से ही मैं हेज़ियर डायग्राम बनाऊंगा। बोलो, दिख गया सबको पूरा? जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक बार और डायरेक्टेड अगर आपको सर एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो हमारे सेट में जो एलिमेंट दे रखे होते हैं 1 2 3 4, अब इसमें 4 दे रखे थे तो 4 मैंने ये एलिमेंट बना दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई कंपलसरी रूल नहीं है। अब मैंने क्या किया, सेल्फ पॉइंट के लिए, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट थे 1,1 2,2 3,3 4,4 को पहले ड्रॉ किया, तो सेल्फ लूप बना दिया। 1 पर क्या है 1,1 के लिए, 2 पर मैंने सेल्फ लूप बनाया 2,2 के लिए, 3 पर सेल्फ लूप बनाया 3,3 के लिए। अगर 4,4 नहीं होता तो मैं सेल्फ लूप नहीं बनाता 4,4 पर, लेकिन है तो 4,4। हाँ है, इसलिए बना दिए। अब इसके बाद जो हमारे एलिमेंट बचे 1,2, तो 1 से 2 की तरफ एक एरो बना दिया रिलेशन में। देखते जाइए कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास। 1,3 तो 1 से 3, 1 से 4 तो 1 से 4 की तरफ एरो बना दिया,
फिर 2 से 3 की तरफ एक एरो बना दिया। जो जो हमारे पास रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर दे रखे थे उसके हिसाब से उन सबको मैंने एरो से शो कर दिया। और ओके जब ये फाइनली खत्म हो गए सारे पॉइंट या ऑर्डर्ड पेयर फिनिश हो गए तो ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ आ गया बनकर। ओके बस थैंक यू इतना सर। सा करना होता है डायरेक्टेड ग्राफ से। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ की हेल्प से ही हेज डायग्राम बनाते हैं। अगर आपको कोई रिलेशन दे रखा है और वो रिलेशन पोसेट है तो हम उसको हेज डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। अदरवाइज नहीं किया जा सकता। डायरेक्टेड ग्राफ तो किसी भी रिलेशन का बन सकता है, लेकिन हेजे डायग्राम केवल पोसेट का ही बन सकता है। समझ में आई बात? तो मैं लिख देता हूं इस चीज को। हाँ, मैंने इरेज कर दिया ये। चलिए, तो इसमें लिख लीजिए, वी कैन कन्वर्ट द हेजेड convert the directed graph of poset into the Haze diagram. ठीक है, ये नोट में लिख लीजिए चाहो तो आप। यानी कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को ही हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का ही हैज ए डायग्राम बना सकते हैं। इसका मतलब ये है। ठीक है, यस सर। और मैं और भी करके लेता हूं। We can make has a diagram only of partial order relation. Only of partial order relation. ठीक है, चलिए तो अब देखिए, हमें ये मालूम है ऊपर पिछले वाले एग्जांपल में, उसको मैं दोबारा लिख रहा हूं उसी क्वेश्चन को। इफ अ सेट A 1, 2, 3, 4 and relation R is 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3। बता देना यही एलिमेंट है ना, इसमें कोई एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा है मैंने अभी तक? देखो, लिख दिया है कोई एक्स्ट्रा? मैंने, मुझे लग रहा है कोई एक्स्ट्रा लिखा है मैंने। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 2, 2, 3, 2, तो 3,1 3,2 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 3। अच्छा, 3, 1 नहीं आएगा ना, ये नहीं लिखना है। 3, 1 ये हटा रहा हूँ, इस एग्जांपल में नहीं था। 2, 4 के बाद जो एलिमेंट है नेक्स्ट वो है हमारा 3, 3, फिर है हमारा 3, 4 और 4, 4। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर थे इस रिलेशन में। पोसेट था मतलब। तो अब ये पोसेट है तो हमने इसका डायरेक्टेड ग्राफ बनाना सिखा दिया। अब इस डायरेक्टेड ग्राफ से ही मैं आपको बता रहा हूं कि हम कैसे हेज डायग्राम बनाएंगे। तो अब ये देखिए कि जो हमारा पोसेट होता है यानी कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है, वो हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। तो ये मैंने जो पॉइंट बनाए थे इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ, डायरेक्टेड ग्राफ दोबारा दिखा रहा हूँ मैं।
2,3 2,4 सर इसको दोनों तरफ से बना सकते हैं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों। हाँ दोनों तरफ से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। 3,4 और 3, ये देखिए दिख गया सबको पूरा डायरेक्टेड ग्राफ। यस सर। चलिए दिस इज ए डायरेक्टेड ग्राफ। अब चूंकि हमें मालूम है कि जो रिलेशन आर है जिसका कि मैंने ये डायरेक्टेड ग्राफ खींचा है वो एक पोसेट है। अब पोसेट हमेशा ही रिफ्लेक्सिव होता है, तो रिफ्लेक्सिव यानी कि हम इसको सेल्फ लूप बनाने की क्या जरूरत है डायग्राम में। जब वो रिफ्लेक्सिव है तो वो उसमें 1,1 2,2 3,3 4,4 तो होंगे ही होंगे, तो नो नीड टू मेक दिस सेल्फ लूप। तो ये लूप हटा दिए, दिख गया ये सबको, चारों लूप हटा दिए यस सर। मैंने। चलिए अब इसके बाद जो तीसरी इसकी क्वालिटी है वो है ट्रांजिटिव। पोसेट हमारा या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एक ट्रांजिटिव भी होता है। ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि जैसे 1,2 है और 2,3 है, तो 1,3 तो होगा ही होगा उसमें। बोलो 1,2 2,3 ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है नहीं कि अगर 1,2 है तो 2,3 है तो 1,3 तो हो गई। तो ये डायगोनल एलिमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है 1 से 3 की तरफ, वो मैंने हटा दिया। देखिए देखा। हाँ सर। सभी लोगों को बात समझ में आ गई ना। क्योंकि R एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो उसमें हमें जो सेल्फ लूप है दिखाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमें मालूम है वो तो रिफ्लेक्सिव है ही है, तो वो तो होगा ही होगा। 1,1 होगा ही होगा, 2,2 होगा ही होगा, 3,3 होगा ही होगा, 4,4 होगा ही होगा। इसी तरीके से जब हमारा ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी शो करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1 से 2 2 से 3 तो 1 से 3 तो होगा ही, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से 2 से 3 3 से 4 तो 2 से 4 होने की दिखाने की क्या जरूरत है, तो ये 2 से 4 भी हटा दिया मैंने। बोलो दिख गया। यस सर। और ये भी जैसे 1 से 2 था तो 2 से 4 था, तो 1 से 4 भी दिखाने की जरूरत नहीं। वैसे पहले मुझे ये इरेज करना चाहिए था, मैंने उस वाले को पहले इरेज कर दिया। जरा एक बार देख लो, मैंने अभी जो डायगोनल ये वाला इरेज किया 2 से 4 में दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे दूसरा डिलीट करना था। ये दोबारा मैंने बना दिया, जरा देखिए आ गया, दिख गया सबको। यस। अब देखिए 1 से 2 है, 2 से 4 है, तो 1 से 4 दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है ट्रांजिटिव के लिए। 1 से 2 2 से 4 तो 1 से 4 दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो 1 4 हटा दूं मैं। यस। 1 से 4 वाला एरो, ये वाला एरो मैंने हटा दिया 1 और 4 के बीच में। अब वो वाला जो एलिमेंट मैंने पहले हटाया था अब हटेगा, वो देखिए 2 से 3 3 से 4 तो 2 से 4 दिखाने की जरूरत ही नहीं है। 2 से 3 3 से 4 नो नीड टू मेक इट 2 से 4। दिख गया। 2 से 4 हटा दूं। बोलो। यस। यस सर। तो अब ये हमारा डायरेक्ट ग्राफ नहीं रहा, बस इतना। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इसमें हम, जितना भी हम फाइनलाइज इसको कर सकते थे चेंज, उतना हमने चेंज कर लिया इसमें। ठीक, ये दिख गया सबको। सर अगर चेंज नहीं करते हैं तो सही नहीं है क्या? तो क्या फिर हमारा हैज़े डायग्राम निकलेगा। अब हैज़े डायग्राम को अब बनाना कैसे, इसको हम देखिए कैसे इक्विवेलेंट करते हैं। ये जो चीज आ गई, ये हैज़े डायग्राम तो है लेकिन अभी फाइनल नहीं है। फाइनल कैसे बनाते हैं, एक सिंगल वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं। कभी कभी कोई जरूरी नहीं है सिंगल वर्टिकल लाइन हो, लेकिन इसके लिए होगी। देखिए 1 2 से रिलेटेड है। अब जो फाइनल हमारे पास बचा वो 1 से 2 बचा, 2 से 3 बचा और 3 से 4 बचा। तो बॉटम पे हम एक 1 दिखा देंगे। 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, तो ऊपर की तरफ 2 आएगा। एक वर्टिकल लाइन बनाई जिसमें मैंने बॉटम पे 1 ले लिया, क्योंकि 1 स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे पहले ये कहीं से भी रिलेट नहीं था तो 1 स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा। और 1 2 से रिलेटेड है तो 2 ऊपर की तरफ आ गया। दिख गया ये सबको। यस सर। यस सर। 2 3 से रिलेटेड है तो 3 ऊपर की तरफ लगा देंगे। तो देखिए
1 2 से हो गया, 2 3 से हो गया, तो ऑटोमेटिकली 1 3 से ज्वाइंट होगा ही होगा। 1 3 से था ही रिलेशन, रिलेशन में 1,3 तो था ही। ठीक है, ये थर्ड वाला पॉइंट। यस सर। यस सर। इसी तरह से 3 4 से रिलेटेड है तो 4 ऊपर की तरफ होगा, तो ये हमारा 4 ऊपर आ गया। ये एरो नहीं है, सिंगल वही है, एरो नहीं है ये। एक मिनट में दोबारा ही बना देता हूँ इसको। एक वर्टिकल लाइन बना लो सबसे पहले। स्टार्टिंग में यहाँ देखिए 1 है तो 1 लग जाएगा, 1 2 से रिलेटेड है तो 2 उसके ऊपर, 2 3 से रिलेटेड है तो उसके ऊपर, और 3 4 से रिलेटेड है तो वो उसके ऊपर। तो ये हमारा जो हैज डायग्राम आ गया, हैज ए डायग्राम। ये फाइनली आंसर हो गया आपका। सबको समझ में आ गई, दिख गया ये? यस। यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें, बताइए। बोलो। नो सर। अभी क्वेश्चन दे रहे हैं करने के लिए, तो बताइएगा उसमें कैसे बनेगा ना, तो और समझ में आएगी ये चीजें। क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एग्जाम में इस यूनिट से कितने मार्क्स का पूछता है क्वेश्चन? सभी यूनिट से 20 नंबर का आता है। ओके सर। एक मिनट में क्वेश्चन ढूंढ रहा था। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, नोट कर लिया सबने ये? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। कंसीडर ए सेट, कंसीडर ए सेट कंसीडर द सेट ए मान लीजिए सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट है। एंड डिवाइड का साइन है, डिवाइड इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है, ऑन ए सेट ए, फुल स्टॉप। ड्रॉ दी हैज ए डायग्राम, हैज ए डायग्राम ऑफ ए कॉमा डिवीजन का सही साइन है। ए कॉमा डिवीजन, फुल स्टॉप। दिख गया ये क्वेश्चन? यस सर। तो जरा बनाइए जरा इसके हैज ए डायग्राम। तो सबसे पहले इसका हमें पोसेट पता करना पड़ेगा। पोसेट क्या होगा इसका? पहले पोसेट बताइए मुझे। ये हैजी डायग्राम तो आप बनाते ही रहना, पहले हमें तो पोसेट रिलेशन ही नहीं पता होगा, तब तक हम कैसे, मतलब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ही नहीं मालूम है तो हमें ना क्या उसका हैज डायग्राम बना पाओगे? उसमें ऑर्डर पेयर चाहिए होंगे ना, तो कौन कौन से होंगे ऑर्डर पेयर? कौन
अब मानुल बताओ। डिविजिबिलिटी है ये, डिवाइड का साइन जो लगा हुआ है ना, डिविजिबिलिटी। तो आर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? जैसे दो एलिमेंट ले लें कोई भी, मान लीजिए ए और बी, तो ए डिवाइड्स बी। सर 1 के साथ सारे होंगे। 1 1 को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। यस 1 2 को डिवाइड कर देगा। यस 1 3 को Yes, sir. कर ही देगा। 1 4 को कर ही देगा। 1 5 को भी, और 1 6 को। तो ये 1 के तो सारे ही होंगे, ठीक है। यस सर। 2 के बोलो। 2 2 2 2 1 को करेगा? 2 1 No, को sir. करेगा? नहीं करेगा। हैं? नो सर। अच्छा 2 2 को करेगा 4 को और 6 2 2 होगा। फिर 2 3, 2 3 को करेगा? 4 4 तो 2 4 को नहीं करेगा। सर 2 3 को नहीं करेगा तो 2 3 नहीं लिखेंगे। 2 3 नहीं लिखा जाएगा। 2 4 2 5 नहीं। 2 6 यस। यस 2 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 का बोलो। 3 3 और 3 6 3 3 3 1 को भी नहीं करेगा और 2 को भी नहीं करेगा, इसलिए नहीं लिखा। 3 3 से स्टार्ट होगा। उसके बाद 3 4 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 3 6 होगा। यस यस आप बताइए 4 का होगा कोई? 4 4 4 4 4 होगा। अपने आप को तो करेगा ही। यस 5 और 6 को नहीं करेगा। चलिए, और 5 का सेल्फ का ही होगा 5 5। यस सर। और 5 6 का भी 6 6 ही होगा। यस सर। और कोई छूटा देख लो अच्छी तरीके से, मैंने तो ये पूरी लिख दी है, फिर भी कोई देख छूट रहा हो तो देखो। No, sir. नहीं है ना? नहीं है तो चलो No, आप sir. इसका कर दो। तो पहले डायरेक्ट ग्राफ बना दो और उसके बाद इसका हेज़र डायग्राम बनाओ। तो डायरेक्ट ग्राफ कैसे बनाओगे? अब इसमें 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो ऐसा कर लो, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे बना सकते हैं। दिख गया? यस सर यस है ना? थोड़ा सा स्पेस और दे लो जिससे कि आसानी से ये एरो खींचे जा सके। थोड़े से ऊपर की तरफ बना दो। तो यहाँ पर ये 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 ले लो। चलिए, तो देखिए डायरेक्ट ग्राफ में ये सेल्फ लूप बनेंगे क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये तो सब है ही है। यस यस सर। है ना? चलिए, इसके बाद 1 का 2 से एरो लगेगा, 1 का 3 से, 3 तो मैंने इधर कर दिया। सेमी सर्कल बना दिए 1 का 3 से सेमी सर्कल कैसे बनेगा? सर मतलब उसी 1 से 3 तक वहीं चले जाइए। या तो 3 को ऊपर लिखूं मैं ना, ऊपर लिख दूं, ऊपर ही लिखना सही रहेगा। सर डिलीट ही यहाँ करना है उसे, इस लाइन को। हाँ जी, एरो से दिखाना होगा। जैसे भाई 1 का 3 से डायरेक्ट लिंक है ना, बीच में 2 तो नहीं है। तो कोई एक मिनट, सर एक हेक्सागन टाइप बना दिया। हाँ वो हो सकता था, वो सही कह रहे थे। 1 और 2 और बीच में 3 ऐसे। 1 2 का जो है तो ये नीचे हो जाता। चलो
1 और 2 और ये 3, 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ऐसे सर्किल में लिख लें तो यस सर। है ना, हो जाएगा। अब सर्किल में बन जाएगा ये सही तरीके से। यस सर। और ये मैंने सेल्फ लूप बना दिए सभी में, क्योंकि ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 के लिए। अब देखिए 1 का 2 से ये एरो, ठीक, और 1 का 3 से ये, 1 का 4 से, 1 का 5 से और 1 का 6 से। ठीक गया, देखिए जरा। यस यस सर। अच्छा 2 2 का तो हो ही गया। अब आ जाते हैं 2 4 पर, क्योंकि ये मैं जब काट देता हूँ, देखिए ये सब मैंने बना दिए इसलिए। 3 3 और 4 4 4 5 5 6 6। अब मेरे पास रह गया 2,4 2,6। 2 में तो ये रह गया, देखिए 2 का 4 से, ये काट गया, ये दिक्कत है। 2 का 4 से और 2 का 6 से, यस 2 का 6 से और 3 का 6 से, ये भी हो गया। 3 का 6 से हो गया, 2 का 4 से हो गया, 2 का 6 से हो गया। अब थोड़ा नहीं। जम्बल्ड हो गया मामला। अब इसमें देखिए, अब वैसे तो हम ये करते हैं कि एक एक चीज अलग अलग करके दिखाते हैं। जैसे अब हमारा ये डायरेक्ट भी बन जाता है, कोई जरूरी नहीं है हम डायरेक्टेड ग्राफ बनाए। इसी वजह से इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, ऐसा नहीं लिखा है इसी वजह से। ठीक, तो अब हमने ये डायरेक्टेड ग्राफ बना दिया। अब इसमें सेल्फ लूप हटाएंगे, फिर सेल्फ लूप के अब हटाने के बाद ट्रांजिटिव एलिमेंट हटा देंगे। ये तो मालूम ही है ना ये बात। ठीक, तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अगर मैं इसको डायरेक्टेड ग्राफ नहीं लेके चलूं तो डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, आप लोगों को बताना तो मुझे डायरेक्ट ही था ये एक्चुअली, तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ कैसे बनेगा। चलिए तो अब आ जाते हैं अब इसी पे ही। इस सेट को देखिए, सेट में कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो अब हमारे पास बॉटम पर है 1, मैंने एक डॉट लगाया 1 पर, दिखा? यस सर। यस ठीक है। अच्छा 1 का 2 से है, 1 का 3 से है, ठीक है ना। तो जो हमारे क्या कहते हैं 2 3 एलिमेंट हैं, ये कौन से एलिमेंट कहलाते हैं? 2 3 5 7 11 13, ये कौन से एलिमेंट कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं ना। प्राइम। तो यस इसमें सर। देखिए Yes, प्राइम sir. नंबर 2 और 3 है। तो ये वैसे तो 1 का 2 से भी है और 1 का 3 से भी है, तो ये दोनों हम सेम लेवल पर बनाएंगे। 2 और 3 वाले पॉइंट दिख गए। ये Yes, sir. यस सर। यस प्राइम नंबर वाले हैं, जो प्राइम नंबर हैं 2 और 3, इनको ले लिया हमने। और 1 का 2 से रिलेशन है तो जोड़ देंगे इसे, और 1 का 3 से रिलेशन है इसे जोड़ देंगे। जोड़ दिया। Yes, sir. और 2 और 3 को एक ही लेवल पे बनाना है, ध्यान रखना। अच्छा, जो जो एलिमेंट है रिलेशन में वो देखते जाइए। 1 हो ही गया, 1 का 2 से हो गया, 1 का 3 से हो गया। अब देखिए 1 का 4 से और लेना है अभी, ठीक है। 1 का हमें 4 से और लेना है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज है, ये डिविजिबल जो है, नहीं ये वर्ड लगा, मतलब ये जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है डिविजिबिलिटी के लिए है। तो आप मुझे ना एक ऐसा डिविजिबिलिटी वाला सेट बता सकते हो जिसमें कि इसके जो मल्टीपल्स हैं वो लिखे जा सके? बोलो। जैसे 1, 2, 3 और जो जो डिविजिबल वाले एलिमेंट हैं वो लिखे जा सके। 6 सर। 4 भी तो लिख सकते हैं, 4 5 भी तो एलिमेंट है हमारे पास। 4 5
जो इसमें और जो सेट में आ रहे हैं, रिलेशन में आ रहे हैं आर में, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 और उसके बाद उसके मल्टीपल्स। एक मिनट रुको, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे। चलो एक मिनट। तो अब ये दोनों 2 और 3 सेम लेवल पे आ गए। अब देखो 2 और 3 का रिलेशन, क्योंकि 2 और 3 रिलेशन में है तो 2 और 3 1 अपने आप ही जुड़ता चला जाएगा। जो हमारा 2 और 3 है वो किससे रिलेटेड है सेट में? देखो ये एलिमेंट हटा देता हूं मैं भी। 2 का किससे रिलेशन है जरा देखो। 2 4 4 और 6। हाँ 2, हाँ अभी मैंने देखो 1 1 लगा दिया, 1 2 लगा दिया, 1 3 लगा दिया, टिक लगा दिए। अब इसमें देखो 2 का किससे है? 2 का 2 से तो है ही, 2 का 4 से भी है, तो 2 का ये 4 और 2 का 6 से भी है। ठीक है, तो यस 2 के हमारे पास कौन कौन से आ गए? एक तो 4 आ गया, तो 4 2 के ऊपर जाएगा 4, लेकिन 4 जो है 3 से नहीं है, क्योंकि 3 का 4 से नहीं है। देखिए सेट में 3 का 4 से नहीं है, ठीक है ना, तो 2 4 के ऊपर आएगा। 2 का रिलेशन केवल 4 से ही है, ठीक है, लेकिन 2 का रिलेशन 6 से भी है, और 6 के साथ हमारा 3 6 भी है। 3 6 और 2 6, ये देखो, ये अंडरलाइन मैंने की है। तो 6 जो है वो 2 के साथ भी है और 3 के साथ भी है, तो ये मिडिल में आ जाएगा 6। तो 2 को तो 4 से जोड़ देंगे, और ये जो 6 है वो 4 के लेवल पर आएगा, 4 के लेवल पर आएगा, ये देखो। और 2 का 6 से जोड़ देंगे और 3 को 6 से जोड़ देंगे, क्योंकि 2 6 आ रहा है और 3 4 6 आ रहा है। बोलो दिखाइए। यस तो सर 5 जो छूट 1 गया। भी 6 का है। अभी आएगा 5 का, रुको, 5 का आएगा, 5 का अलग से बनेगा एक्चुअली, मतलब इसी में बनेगा तो। अब इसमें देखो 4 का किसी और के साथ है, 4 4 का ही है केवल, तो 4 का तो कंप्लीट हो गया, 4 से ऊपर कुछ नहीं लिखा जाएगा। 6 के ऊपर देखो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 6 6 लास्ट है, तो ये 6 6 भी हो गया, यहाँ पर मैंने दिखा दिया। अब बच्ची बात आप 5 की कह रहे हो, तो 5 का देखो, 5 का हमारे पास एक तो 5 5 एलिमेंट है और एक 1 5 है। एक तो ये अंडरलाइन कर दिया 5 5 और एक 1 5 है, तो 1 का 5 से दिखा देंगे, लेकिन बनेगा इधर। और इसको हम थोड़ी सी टेढ़ी लाइन दिखा देते हैं, इस तरीके से दिखाइए 5। यस सर। तो ये हमारा 4 6 और 5 एक ही लेवल के एलिमेंट है ये तीनों, ठीक है, क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से सेम लेवल पे आ गए। जैसे 2 का 3 से कोई रिलेशन नहीं था, इसी वजह से सेम लेवल पे थे प्राइम नंबर। हालांकि तुम ये कहोगे ऊपर के प्राइम नंबर नहीं है, जो मतलब प्राइम ना हो लेकिन किसी से रिलेटेड भी ना हो आपस में, तो उनको एक ही लेवल पर रख देते हैं। तो ये हैश डायग्राम बन गया हमारा। बताइए समझ में आया कुछ? यस सर। अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो गया क्योंकि इसमें हमें रिलेशन नहीं दे रखा होता था। जनरली क्वेश्चन में रिलेशन दिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लिया, इसी के नीचे लिख देता हूँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कंपेयर करने में आसानी रह जाएगी। जैसे है ड्रॉ दी हैज ए डायग्राम for the divisibility relation। थोड़ा हेड डायग्राम समझ जाओ तब मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा समझने में कभी कभी डिफिकल्टी आ जाती है। दैट इज x डिवाइड्स y, x डिवाइड्स y on each of the following sets।
फॉलोइंग सेट। एक है हमारा फर्स्ट पार्ट है A1 है हमारे पास, और इसमें जो एलिमेंट है वो है A1 2 3 4 6, चलो 6 तक ही ले लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। और दूसरा ले लेते हैं हम एलिमेंट, दूसरा सेट ले लेते हैं A2, और इसमें एलिमेंट ले लेते हैं हम 3 6 12 24 और 36। दिख गया ये क्वेश्चन? यस सर। Yes. हाँ, पहले ए वाला समझते हैं, A1 वाला, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 6 है ना। तो देखिए स्टार्टिंग हमारी 1 से ही होगी, मैं इधर कॉर्नर पे बना रहा हूँ, स्टार्टिंग हमारी 1 से ही होगी। ठीक, अब देखिए, अब ये हमारा जो है ड्रॉ द हेज़ी डायग्राम फॉर द डिविजिबिलिटी रिलेशन दैट इज x डिवाइड्स y, ठीक है, ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये मैंने जो मल्टीपल्स लिखे हैं किसके लिखे हैं, ये 1 2 3 4 6, समझ में आ रहा है ये क्या है? बोलो, ये किसके मल्टीपल है? ट्वेल्व और लिख दो, 12 के मल्टीपल है ना ये? यस सर 12 की है। 12 और लिख देते हैं ना, तो 12 में पूरा आ जाएगा ये। मैंने जो एलिमेंट लिखा एक कम लिख दिया, 12 और लिख देते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में। तो 1 2 3 4 6 12, ये हमारे जो सेट है वो डिविजिबिलिटी वाला है, इसलिए 12 तक लिख लिया मैंने। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 12 हो गई। तो A12 लिख सकते हो, या D12 भी लिख सकते हैं, मैंने A12 लिख दिया, पहले A से लिखा है। और ये दूसरा वाला जरा देखो, A2 वाला 3 6 12 24 36, So ये ये किसके 72 मल्टीपल है? तक हाँ जी, ये किसके मल्टीपल है? सर इसको भी 72 72 तक लिखिए सर। 72 72 36 के नहीं है ये? सर 24 कैसे होगा सर? 24 में फिर 36 नहीं आएगा ना, 24 में फिर 1 और 2 भी आएगा, वो भी लिखो फिर। ये डिफाइन सही तरीके से क्वेश्चन में नहीं किया गया है, डिविजिबिलिटी रिलेशन लिख दिया है वैसे इन्होंने क्वेश्चन में। चलो इसको ऐसा लिख लो, इसको भी चेंज कर लो, इसको भी सेकंड वाले पार्ट को भी चेंज कर लो, इसको ऐसे लिख लो 1 2 3 4, और फिर लिख लो 24 का लिख लेते हैं, ये ना। तो 24 में कहाँ तक जाएगा? 6 भी होगा, 8 भी होगा, और 12 और 24। देखो जरा 1 2 3 4 6 8 12 24 हो गया ये? यस सर। यस चलिए, तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन को मैंने बदल दिया है थोड़ा सा, D12 पहला वाला लिख दिया D12, क्योंकि ये 12 के मल्टीपल्स है। इसी तरीके से ये वाला मैं जो दूसरा वाला है पार्ट है, इसको लिख देता हूं मैं, ये किसके मल्टीपल है? 24 के, तो D24 लिख देता हूं। बोलो ठीक है? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट वाले पार्ट पे देखो, तो अब ये 1 2 3 4 6 12, अब इसमें जब मैं पहला पॉइंट लिखा तो मैंने यहाँ पर नीचे बॉटम पे 1 दिखा दिया, या इसको ऊपर ही कर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, क्योंकि बड़ा बनेगा थोड़ा डायग्राम इसका। ऊपर का फर्स्ट क्वेश्चन में इरेज कर रहा हूँ। इसको डायरेक्ट समझना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट इसका हैज, क्योंकि क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, हैज डायग्राम बनाया, तो बनाइए हैज डायग्राम इसका।
तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट, सबसे पहले 1 बनाने हैं, इसके बाद देखिए 2 और 3 प्राइम नंबर है तो एक ही लेवल पे बना देंगे और 2 और 3 इस तरीके से और जोड़ देंगे, क्योंकि 1 जो है 2 1 जो है 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, ठीक है, वो तो आपस में कनेक्टेड है ही है ये, यस दिख गया ये, जरा देखो, ठीक है, सेम लेवल पे। अब इसके बाद देखो 4, अब 4 की बारी आती है। 4 जो है किससे है, 2 और 3, 1 और 2 और 3, 1 से तो होगा ही होगा, 2 और 3 से देखो जरा, 2 में होगा ये, 2 से डिविजिबल होगा ये, यस 4 जो है 12 3 से तो होगा नहीं, तो हम 2 के ऊपर बनाएंगे इसको 4 को और जोड़ देंगे 2 के साथ। 4 जो है 3 से तो है नहीं, इस वजह से डिविजिबल। तो इसके साथ हमारे पास 4 तो बन गया। अब देखो 6 आया नेक्स्ट एलिमेंट, 6 जो है वो हमारा 3 से तो है ही है, 4 से तो है नहीं, तो इसके सामने बनेगा 2 से और होगा 2 से भी होगा। तो देखो ये 6 है, ये वाला जो एलिमेंट है वो 2 से भी जुड़ेगा और 3 से भी जुड़ेगा, दिखा, दिख गया, यस और एक ही लेवल पर बनेंगे ये 3 दोनों के पॉइंट, ऊपर तो देखो नहीं। है ना, 3 और 4, 3 और 6, सॉरी 4 और 6 एक ही लेवल पे बनेंगे, एक ही लेवल पे बनाए मैंने दोनों पॉइंट, जैसे 2 और 3 बनाए थे ऐसे 4 और 6, क्योंकि आपस में नहीं रिलेटेड है, ठीक। इसके 3 बाद के देखो, ऊपर है 6। हाँ 3 के ऊपर 6 आएगा, क्योंकि 3 के ऊपर 6 इसलिए आएगा क्योंकि ये ना ये डिवाइड करेगा ना 6 को 3, इस वजह तो से। 2 भी करेगा ना, बीच में होना चाहिए। 2 भी करेगा तो तभी तो मैंने बीच में इसको इधर लिया है ना, थोड़ा छोटा बड़ा बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, चलो तुम्हारे को और इसको सेटिस्फाई करने के लिए इसको हटा देते हैं, मिडिल में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 को यहाँ ले लेते हैं ना, लेकिन लेवल ध्यान रखना 4 के साथ ही आएगा, तो इस तरीके से, एक मिनट, ये बन जाएगा 3 के साथ, बोलिए अब सही है। यस सर। यस सर। चलिए, और रह गया 12, 12 जो है 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है, तो 4 जो सॉरी 12 जो है 4 और 6 के ऊपर बनेगा बीच में, तो ये इसके साथ और इसके साथ 12 आ गया, दिख गया ये, तो ये हमारा हैश डायग्राम बन गया। सर 3 से भी है 12 तो 3 से तो है ही है, तभी तो 3 अच्छा उसके उसी लाइन के नीचे आ रहा है, यस 3 Yes, देखो sir. 3 से डिविजिबल है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, वो अपने आप ही हो जाएगा, जैसे मैं सिंगल लाइन बना के दिखा रहा था ना, तो कोई जरूरी यस नहीं है हमेशा वर्टिकल लाइन सिंगल लाइन बने, लेकिन जो डिविजिबल या रिलेटेड एलिमेंट होगा वो हमेशा ऊपर आएगा उसी लाइन के, जैसे तुमने कहा 3 से डिविजिबल है 12, तो ऊपर आ गया वो अपने आप ही, 3 वाली लाइन के ऊपर ही तो आ गया। यस चलिए सेकंड वाला पार्ट देखो, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं, कितना टाइम रह गया, सर दूसरी क्लास का टाइम हो गया। 10 मिनट ज्यादा हो गए सर। ज्यादा हो गया, तो बस 1 मिनट ये देख लो, D24 वाला, तो इसमें सेकंड वाला तो 1 नीचे आ गया, 2 और 3 सेम लेवल पे आ जाएंगे, और 1 तो मल्टीपल या इससे डिविजिबल होता ही होता है, ठीक है। अच्छा, और 4 कहाँ आएगा, 2 के साथ आएगा, तो ये 4 2 के साथ आ गया। 6 देखो, 6 2 से भी होगा 3 से भी होगा, वही उसी तरीके से जैसा अभी बनाया, Yes, sir. और 4 और 6 एक ही लेवल पे बनेंगे, मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया है, समझ लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर 8 आता है, 8 किससे, 6 से तो है नहीं है, 4 से ही है, तो 4 के ऊपर ऊपर ही आएगा, तो इसके साथ मिला दीजिए। 12 देखो जरा, 12 4 से भी है और 6 से भी है, 8 से तो है नहीं, तो इनके बीच में आ जाएगा और एक ही लेवल पर आएगा 8 के, तो ये 12 4 से और 6 से, देखो दिख गया। और फिर Yes, sir. 24 जो है, 24 है 8 से भी होता है डिविजिबल और 12 से भी होता है, तो 24 ऊपर आ गया, तो ये 8 से भी जोड़ दो 24 से भी जोड़ दो, तो ये हमारा सेकंड डायग्राम हो गया, हैश डायग्राम, ठीक है। से एक ही लेवल पे कौन से नंबर रहते हैं?
एक ही लेवल पे एक तो प्राइम नंबर रहते हैं और दूसरा जो आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं, जैसे 4 और 6 आपस में डिविजिबल नहीं है, इस वजह से अलग एक ही लेवल पे रहेंगे ये दोनों। एरो दिखा रहा हूँ ये इसी तरह से 8 और 12 2 और 3 के साथ। ठीक है, और डिटेल कल बता देंगे, अभी क्लास का टाइम हो गया इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी लग रहा है। ओके सर। कल इसको और डिस्कस कर देंगे अच्छी तरीके से, है ना, ठीक है सर। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे की समझने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं इस पर बेस्ड।